हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस चैनल पे हम लोग इंग्लिश के बारे में सारी पढ़ाई करेंगे शुरू से लेकर एंड तक। फिलहाल आप यूजीसी नेट एंड अदर एग्जाम्स के लिए हम पहले टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो है स्ट्रक्चरलिज्म। इसको हम अंडर 5 मिनट्स पढ़ेंगे। एंड स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि मीनिंग अगर आपको चाहिए किसी चीज का, तो वो आपको मिलेगा स्ट्रक्चर से। एंड स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया? वर्ड्स से। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है? एक होता है लैंग और एक होता है परोल। लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि वर्ड्स जिनका एक स्ट्रक्चर है। और एक चीज होती है पेरोल। पेरोल का मतलब होता है जो आपकी इंटरप्रिटेशन होगी, जो आप पर्सनली सोचेंगे, पर्सनल यूजेज। मतलब अगर कैट सुन के आपके पास एक कैट है तो आपके माइंड में अपनी कैट आएगी। अगर किसी ने कोई काली कैट देखी है तो उनके माइंड में ब्लैक कैट आएगी। ठीक है। एंड एक नेट की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको बिल्कुल बिल्कुल पता होनी चाहिए, वो है लैंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पेरोल। क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि स्ट्रक्चर में वैल्यू है, ना कि पर्सनल इंटरप्रिटेशन में। यहां से एक्चुअल मीनिंग आता है। ओके। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर क्या होता है? वो वर्ड जो आपको बताया जा रहा है, जैसे कि ट्री। एंड सिग्निफाइड होता है उसका कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया जो आपके माइंड में आता है। ये वर्ड सुनकर जो आइडिया आपके माइंड में आ रहा है वो सिग्निफाइड है। ये हो गई तीन चीजें। फोर्थ चीज जो आपको याद रखनी है वो है बाइनरी ऑपोजिशंस। कैट का मतलब कैट क्यों है? बिकॉज कैट का मतलब डॉग नहीं है। कैट का मतलब कैट क्यों है? क्योंकि कैट इज नॉट अ रैट। तो आप किसी वर्ड का मीनिंग उस वर्ड से नहीं डिराइव करते। आप ये देखते हो कि वो कैट इसलिए है क्योंकि वो डॉग नहीं है, क्योंकि वो रैट नहीं है। दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपोजिशन। आप ऑपोजिट्स लेते हो और उससे अपना मीनिंग निकालते हो। फिफ्थ, सिस्टम की बात करिए कि रीडर से, सिस्टम की बात करिए मतलब सिस्टम ऑन टॉप। रीडर से कोई मतलब नहीं है, राइटर से कोई मतलब नहीं है। मीनिंग कहां से आएगा? सिस्टम में से आएगा, स्ट्रक्चर में से आएगा, जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें से आएगा। दैट इज इट। अब इसमें आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है कि स्ट्रक्चरलिज्म के लिए मेन वर्ड हमें क्या याद रखना है? सश्योर। फर्डिनेंड द सश्योर। ये सरनेम आपको जहां दिखेगा आपको वहीं टिक लगाना है। अच्छा, एक बात और देख लीजिए कि हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो लिटरेचर में स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है? लिटरेचर में स्ट्रक्चरलिज्म आपको ये कहता है कि टेक्स्ट को जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसमें पैटर्न्स देखें, कैरेक्टर्स देखें, प्लॉट देखें, थीम्स देखें। बस राइटर क्या कहना चाहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें स्ट्रक्चर से मतलब है कि वो टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है उससे जो मीनिंग निकल के आ रहा है हमें बस उतना देखना है। राइटर क्या कहना चाहते हैं उससे हमें मतलब नहीं है। सो ऑल इन ऑल क्या बोल रहे हैं कि मीनिंग जो है वो कहां से आएगा? स्ट्रक्चर में से आएगा। ये जो वर्ड्स, थीम्स, कैरेक्टर, प्लॉट सब मिला के जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसी से हमारा स्टोरी का मीनिंग आएगा। दैट्स इट।
दिस इज योर स्ट्रक्चरलिज्म।